अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ज़मीन पर कई तरह के जानदार पाए जाते हैं और उनकी सब की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसे जानदार के बारे में सुना है जो कि करंट के झटके मारता है? और ये करंट कोई थोड़ा बहुत नहीं होता बल्कि इससे बड़े बड़े जानवरों की जान भी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उस जानदार के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल्स के बारे में, जो कि जनूबी अमेरिका के नदी नालों या फिर तालाबों में पाई जाती हैं। अपने करंट पैदा करने की सालियत की वजह से सैकड़ों सालों से इंसानी तवज्जो का एक अहम मौजू रही हैं और बैटरी की ऐजाद भी इन्हीं को देखकर की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई ईल्स हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अपने नाम के बरक्स ये कोई ईल्स नहीं है बल्कि ये मीठे पानी की मछलियां हैं और इनका ताल्लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा कैट फिश के साथ है। इनकी लंबाई 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर होती है और इनके इस इंतहाई लंबे जिस्म का मकसद ये है कि इसके इलेक्ट्रिकल आर्गन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें। इलेक्ट्रिकल ईल्स बहुत ही ज्यादा करंट पैदा कर सकती हैं जिससे ये बड़े बड़े जानवरों को भी मार सकती हैं। इनकी 3 स्पीशीज में से इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई सबसे ज्यादा करंट पैदा कर सकती है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिकल एनिमल का एजाज भी रखती है। इन ईल्स की वजह से इंसानों की अमवात अगरचे नायाब है मगर हुई जरूर हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ये हवा में सांस लेने की सलाहियत रखती हैं और अपनी इसी सलाहियत की वजह से ये बहुत कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी आसानी के साथ रह सकती हैं और ये अपनी ऑक्सीजन का 80% हिस्सा सतह पर आकर हवा में से हासिल करती हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स सक्शन फीडर हैं। अगर हम इस बात को आसान अल्फाज में बयान करें तो इसका मतलब ये है कि ये अपने मुंह को खोलकर एक सक्शन क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से शिकार इनके मुंह की तरफ उस सक्शन की वजह से खींचा चला आता है। ये इसकी मदद से छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं जिससे ये पूरी तरह उनको निगल सकती हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखे बगैर उनको तलाश कर सकती हैं। ये अपने जिस्म के गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करती हैं जिसकी मदद से ये अपने नज़दीक मौजूद जानदारों और अशिया का पता लगा सकती हैं और इस चीज़ को इलेक्ट्रो लोकेशन कहा जा सकता है। अपनी इसी खूबी की वजह से ये इंतहाई अंधेरे या फिर ऐसा पानी जिसमें कुछ भी नज़र ना आता हो बड़ी आसानी के साथ शिकार कर लेती हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स अपनी बिजली का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। ये अपनी नस्ल की दूसरी मछलियों के पैदा करदा करंट को मॉनिटर करती हैं और इससे ये फिटनेस, जेंडर और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाती हैं। अगर बात की जाए इनके शिकार करने के तरीके के बारे में तो इनके शिकार करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। ये शिकार करने के लिए पानी में एक हाई वोल्टेज करंट पैदा करती हैं जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द में छुपे हुए इनके शिकार के पट्टों में जो है वो शदीद झटके लगने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद को बाहर निकाल लाते हैं और इसके बाद ये उनका शिकार कर लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और पानी में होने वाली ज़रा सी भी हलचल को महसूस कर सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दूसरे जानदारों को बिजली के झटके देती हैं तो ये खुद उन बिजली के झटकों से कैसे महफूज रहती हैं? तो इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रिकल ईल्स के वाइटल आर्गन के इर्द गिर्द जो है वो एडिपोज टिश्यू की एक लेयर बनी होती है जो उन आर्गन्स की बिजली के झटकों से हिफाजत करती है। लेकिन कभी कभार जब ये ज़्यादा वोल्टेज खारिज करती हैं तो उनके पट्टों में भी झटके लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये खुद भी अपने झटकों से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होती।